सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम चिखली जमुनिया में एक युवक का शव खेत के कुएं से बरामद हुआ। वही मृतक की पहचान 19 वर्षीय राज यादव के रूप में हुई, जो बुधवार शाम से लापता था। आपको बता दें कि खोज के दौरान कुएं के पास उसके कपड़े और चप्पल मिलने पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम को बुलाया और वाटर कैमरे की सहायता से युवक का शव कुएं में पाया गया। वही शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। तो वही सागर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित पार्कों की देखरेख और रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि पार्कों में हरियाली, खेल उपकरणों की स्थिति, साफ सफाई और रोशनी का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने इंजीनियर्स को स्ट्रीट लाइट्स की नियमित मॉनिटरिंग और खराब लाइट्स की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा प्रगतिरत परियोजनाओं जैसे रोड निर्माण, फायर स्टेशन और ट्रांसपोर्ट नगर के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने कलेक्टर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया, जिसमें नकल शाखा, आदिम जाति कल्याण विभाग और खनिज विभाग शामिल थे। खनिज शाखा की अव्यवस्था पर उन्होंने अप्रसन्नता जताई और सफाई में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वही कार्यालय में साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी के प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए और परिसर में कबाड़ वाहनों को हटाने और सफाई एजेंसी को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो वही सागर के जैसी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 2 बदमाशों ने उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर डॉक्टर सुधीर साहू से गाली गलौज की और मारपीट की। वही विवाद के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में रखी कार के कांच फोड़ दिए और फरार हो गए। वही पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों मनमोहन परिहार और गोकल पटेल को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। तो वही बीना शहर के कई वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों का आज गुरुवार को नप अध्यक्ष लता सकवार ने निरीक्षण किया। साथ ही खिड़िया वार्ड में नाले का निर्माण तय समय के बाद भी पूरा नहीं होने पर कंपनी का टेंडर निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को कंपनी ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने वार्ड वासियों की समस्याओं को सुनकर उनकी मांग के अनुसार शेष गलियों में सीसी रोड भी बनाने का आश्वासन दिया। तो वही खुरई क्षेत्र में बुधवार रात सड़क पर बैठी गायों से टकराने के कारण 2 बाइक दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खुरई रजवांस रोड पर नंदराम गौड़ और वीर सिंह गौड़ की बाइक गाय से टकराने के बाद गिर गई। वहीं इस हादसे में वीर सिंह की मौत हो गई और नंदराम को जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया। तो इसके अलावा नेशनल हाईवे पर पड़ रही पुलिया के पास कन्हैया लाल और रवि की बाइक भी गाय से टकरा गई और दोनों को सिविल अस्पताल से जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया। वही खुरई देहात थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और मर्ग कायम कर लिया गया है। तो वही बीना के इटावा स्थित शीतला माता मंदिर के पास बुधवार रात अज्ञात व्यक्ति ने एक बछिया पर गर्म पानी फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना की सूचना पाकर गौ सेवा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और बछिया का उपचार किया और घायल बछिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वही समिति और स्थानीय लोगों ने इस घटना के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वही बीना के भानगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेपी पावर प्लांट के अंदर काम करते समय एक युवक की अज्ञात कारण से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने प्लांट के अंदर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। वही कंपनी की ओर से आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और शव का पोस्टमार्टम किया गया। तो वही जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी धार्मिक त्योहारों को सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सागर की परंपरा को बनाए रखते हुए सभी त्योहार शांति और गरिमा से मनाए जाएं। कलेक्टर ने धार्मिक संगठनों को कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने और आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट,
पेयजल, सड़क मरम्मत और विसर्जन स्थलों की व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने पुलिस का सहयोग करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने गुरुवार को सागर जिले के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक की और उनके उद्यमों, उत्पादों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने उद्योगपतियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और आश्वस्त किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिकल्पना के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस से प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। वही सिद्धगुम्बा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने एमपीईबी के चीफ इंजीनियर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जल निगम के जीएम को जल आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।